सबसे पहले स्टार्ट इसी बात से करते हैं कि सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई। और मैंने कुछ कुछ चीजें आपके बारे में ऑफ कोर्स पढ़ रखी हैं, अब कितनी सही हाँ। कितनी गलत मुझे नहीं पता। तो मैंने ये भी पढ़ा है कि शायद स्कूल डेज में आप इतने शार्प स्टूडेंट नहीं थे। सो हाउ कम कि आपने अचानक से ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्या ये अचानक हुआ, ये ग्रेजुअल हुआ, इसके बारे में सर। नहीं, वो कहानी बड़ी रोचक है। जी वो सर। कहानी बहुत रोचक है। स्कूल के समय में कुछ पता नहीं चलता था क्या हो गया, क्योंकि मैंने क्लास 6 में पहली बार एडमिशन लिया स्कूल में। तो जो आजकल नर्सरी केजी 1 2 3 वगैरह करते हैं ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे मेरे पिताजी घर में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ाते थे। तो मेरे पिताजी भी बहुत अद्भुत व्यक्तित्व थे, अद्भुत। उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए वो। हाँ, बहुत अपने बचपन के अंदर में शायद एक बार कभी कुछ महीनों के लिए स्कूल गए, फिर उनका मन नहीं लगा, उन्होंने छोड़ दिया कि हमें नहीं पढ़ाई करना। फिर अरे जब, हाँ, फिर गए ही नहीं वो स्कूल। कोई भी इम्तहान, उन्होंने एक भी इम्तहान नहीं दिया अपने उसके अंदर में। फिर कुछ काम धाम करने लगे किसी के साथ मिल करके, कुछ मीनाकारी का, इसका उसका। फिर जब बड़े हुए तो उनका मन हुआ कि पढ़ा जाए। तो फिर किताबें खरीद खरीद करके लाने लगे बाजार से, टेक्स्ट बुक्स। सर इस करीब किस क्लास, एज में? समझो करीबन 17-18 साल के बाद, 19 ओके। साल। हाँ। अरे बाप रे। तो खास करके गणित में उनको बड़ा मन लगता था। तो वो कक्षा 5 के लिए आए, फिर 6 के लिए आए, 8 के लिए आए, 9 के लिए आए, 10 के लिए आए, बस उसका सवाल बनाते रहते थे। फिर हिंदी के लिए आए, फिर इंग्लिश के लिए आए। तो जब जो मर्जी आई वो पढ़ा। तो ये जो संस्कार है ना मेरे परिवार में कि जब जो मर्जी आएगी वही पढ़ेंगे। किसी के कहने पे नहीं पढ़ेंगे। तो मेरे साथ भी वैसा ही था। तो उन्होंने घर पे मेरे को थोड़ा बहुत गणित वणित पढ़ा दिया था, लेकिन स्कूल में मैंने एडमिशन केवल 6ठी क्लास में लिया पहली बार। और स्कूल में क्लास में? हाँ, क्लास 6 में फर्स्ट टाइम। पहली बार जब मैंने स्कूल में पैर रखा तो 6ठी क्लास में ही पैर रखा। अरे बाप रे। और उस समय में जब वहाँ गया तो एकदम से जो रेजिमेंटेशन हो गया ना। फिर पहले घर में थे तो घर में पढ़ने का क्या है, कभी छत पे पढ़ो, कभी किचन में पढ़ो, कभी बाहर पढ़ो, कभी अंदर पढ़ो, जब मर्जी हो पढ़ो, जब मर्जी हो ना हो मत पढ़ो। पिताजी भी वैसे ही हर फन मौला, मैं भी वैसे ही हर फन मौला। स्कूल में तो घंटियां बजती थी। तो सर आप घर में क्या पढ़ते थे, मतलब मतलब कैसे अपना सिलेबस डिफाइन करते थे आप? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे क्या मतलब था सिलेबस डिफाइन करने से। पिताजी ने जो पढ़ा दिया जो पढ़ लिया। अच्छा। हाँ, तो अंक गणित में उन्होंने मुझे काफ़ी मास्टर बना दिया था। और क्लास 6 के लेवल में अलजेब्रा वगैरह तो आती नहीं है तब तक, अंक गणित ही होती है मैथमेटिक्स में। और हिंदी उन्होंने मेरी बड़ी पक्की करती थी, बहुत पक्की करती थी। सर आपकी हिंदी काफी अच्छी। सर अंगगणित को अगर आप बता सकें तो मतलब बच्चों को समझने में थोड़ा आसान होगा। एरिथमेटिक। अरिथमेटिक, ओके ओके ओके। तो हिंदी और गणित, ये 2 मुख्य विषय उन्होंने बहुत मेरे को पक्के करके रखे हुए थे। और जो अंग्रेजी थी वो उस समय में ऐसा नहीं था आजकल की तरह कि सब इतना क्रेज हो अंग्रेजी का सब। तो 6ठी क्लास से ही साधारणतः स्कूलों में अंग्रेजी शुरू हुआ करती थी। हाल तक तो सरकारी स्कूलों में अभी भी 6ठी क्लास से ही शुरू होती थी, कुछ साल पहले तक। तो जब वो मेरे को स्कूल में एक लेकर के गए, नवीन गणेश पाठशाला नाम था स्कूल का, पटना में जी। तो उस समय में एडमिशन टेस्ट ऐसे तो नहीं होते थे, लेकिन प्रिंसिपल अपने रूम में बुला करके और कुछ सवाल पूछ लिया करते थे, कुछ कागज़ कलम दे देते थे कि लिखो, ये लिखो, वो लिखो। थोड़ा सा डिक्टेशन लिखा दिया, थोड़े गणित के सवाल पूछ लिए, और तब तय करते थे कि कौन सी क्लास में ये जाएगा। अच्छा। तो मेरे को उन्होंने इसी तरह से बुला के पूछा। तो 1 सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल कुछ कराए, और मैंने उनके उत्तर देते चले गए। तो फिर हिंदी का उन्होंने पूछ लिया मुझसे, तो देख लिया कि हिज्जे वगैरह ठीक लिखता हूँ, स्पेलिंग्स ठीक लिखता हूँ, कोई इसका लिंग का वचन का गलतियाँ नहीं करता हूँ, ग्रामर ठीक है मेरी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा या तो 6 में आप इसको लगा सकते हैं या 7th में लगा सकते हैं। अरे वाह। तो मेरे पिताजी ने कहा 6 में ही लगाओ, 7 में नहीं लगाना है।